Hello everyone, this is Manisha Pathak. I'm again present with your beautiful reading about your life in the coming month. April is just starting and you need to know what it is bringing for you. So let's start. So these are three cards. You have to select your pile. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. If you want to select with crystals, let's do it. So these are three crystals for you. For pile number 1, this is amethyst. For pile number 2, we have Dalmatian agate. And for pile number 3, we have lapis lazuli. So now select your pile. That's pile number 1, pile number 2 and pile number 3. So let's start. Okay, so pile number 1. Let's see what this month of April is bringing for you. So this is the oracle card which you selected. Very interesting. Let's see the tarot cards first. Ten of Cups. Wow. Eight of Cups. That's interesting. High Priestess. Seven of Pentacles. Knight of Cups. Two Cups. And the card of Abundance. Wow. Just look at the card. It's Three of Cups. Okay. And the oracle card, that is partnership and alliances, spiritual strength. Wow, this is something, and this we'll see last. So let me see. So first thing is, this month will bring you lot of inner work. When the shadow card is coming, and at one space you have 10 of Cups, you will feel emotionally very satisfied, very happy, very aligned. At the same time, there is some disappointment is coming emotionally. इसका बहुत सीधा सीधा मतलब ये है कि आप शायद एक टर्मोइल से गुजरेंगे, आप शायद एक ट्रॉमा से गुजरेंगे, लेकिन वहाँ से आपको बहुत सारा विजडम मिलने वाला है. So when this kind of reading comes, it's definitely a spiritual journey. और जब भी हम किसी भी चैलेंजेस से गुजरते हैं तो हमारे अंदर क्या डेवलप होता है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप होती है. तो ये मंथ आपके लिए इमोशनली, इवन करियर वाइज थोड़े से चैलेंजेस लेके आएगा. या तो कहते हैं नए चैलेंजेस, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी जहाँ पे आपको अपने पे काम करना पड़ेगा. एंड देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल गाइडेंस इज कमिंग दैट चाहे आपके साथ कितने भी चैलेंजेस आएंगे, यू विल गेट द सपोर्ट. So there is support in your life which is constantly there between all these things which are happening in the month of April. आपके लिए abundance energy आ रही है, आपके लिए Knight of Cups आ रहा है. Emotionally you will go through say roller coaster, but more of inclined towards the upside. मतलब कुछ कुछ मुश्किलें आएंगी, आप उसमें से निकलेंगे, you will grow and you will feel happier. कुछ एक चैलेंज आएगा, आप उसको सामना करेंगे, यू विल फील बेटर, यू विल फील स्ट्रॉन्गर. तो योर जर्नी विल बी लाइक दिस. इट विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ग्रोइंग एज अ पर्सन, स्टेबलाइजिंग इमोशनली एंड एट द सेम टाइम ग्रोइंग स्पिरिचुअली. तभी आपका ये शैडो कार्ड आया है. शैडो कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, और हम लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअली व्हेन वी वर्क, तो शैडो बताता है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें ऐसी है जो आपने रिजॉल्व नहीं की है, जब आप उसे रिजॉल्व करते हैं, जो आपके अंदर ऐसी कोई इमोशंस हैं, आपके ऐसे कोई टैलेंट्स हैं, आपका कोई दर्द है जो आपने अंदर दबा के रखा है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो यू ऑलवेज गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. और उसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? जिस इंसान में भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, उसके अंदर खुद में एक शक्ति, एक पॉजिटिविटी और अबंडेंस एनर्जी आती है. तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी पाइल नंबर 1 कि ये मंथ आपके लिए एक बहुत ही
टिपिकली पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल बेस्ड जर्नी रहेगा. एट द सेम टाइम इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू. इट विल ब्रिंग न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू अलायंसेस. और ये पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं होंगे. और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट एंड इट विल बी देयर फॉर यू. कभी कभी हमें लगता है कि हेल्प मांगने से मैं कमज़ोर फील करूँगा या हेल्प मैं क्यों मांगूँ. लेकिन आपको ये बात समझना है कि यूनिवर्स ऑलवेज कम्स फॉर योर रेस्क्यू व्हेन यू आस्क. तो आप अगर मदद मांगेंगे तो मदद आपको बिल्कुल मिलने वाली है. एट द सेम टाइम हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने पे भरोसा रखना है. जितनी भी मुश्किलें आए खुद का साथ नहीं छोड़ना है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है. यूजुअली क्या होता है ना, जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें इतना फंस जाते हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, थॉट्स में, एंगर में, रिएक्शंस में चले जाते हैं. अगर हम सिर्फ इतना सा करें कि थोड़ा अपने साथ रहें, थोड़ा नेचर में रहें, थोड़ा ब्रेथ वर्क करें, थोड़ा मन की बात को सुने, तो हमारा सॉल्यूशन हमें बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है. और आपके लिए एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड रहेगा. ये कार्ड ये बताएगा, दीज आर आर्च टाइप कार्ड्स. ये कार्ड आपको ये बताएगा कि व्हाट यू नीड टू बिकम टू लेवरेज दिस मंथ्स ऑल द पॉजिटिव गिफ्ट्स एंड द आउटकम. Samaritan, तो लाइट एट्रीब्यूट्स ये है, रिफाइन योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज हु वुड प्रेफर टू इग्नोर. शेडो एस्पेक्ट ये है कि एग्जैक्टिंग अप्रिशिएट रिकॉग्निशन फॉर द हेल्प यू ऑफर. इसका मतलब ये है कि इस मंथ में आपको थोड़ा सा लोगों को हेल्प करना है, लोगों के लिए खड़े रहना है. सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है इस पे नहीं जाना है, आप क्या दे सकते हैं इस पे भी जाना है. और आपको एक बात याद रखनी है, व्हेन यू गिव यू रिसीव. तो दिस मंथ विल गिव यू द बैलेंस ऑफ mental, emotional, financial challenges in the terms of you have to work yourself, you have to upgrade yourself. At the same time, the help will be given, support will be given to you. At the same time, you are growing spiritually like anything. तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंटली इस मंथ में आ रहा है. और आपको ये याद रखना है कि शैडो का मतलब ही होता है कि अपने आप को भी देखना, दूसरों को भी देखना, अपनी कमियों को भी देखना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी देखना, दूसरों के अंदर भी सिर्फ कमियों को नहीं देखना, उनके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना. तो ये मंथ आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ लेके आ रहा है. जब आपको लगेगा कि शायद मैं थक गया हूँ, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, कोई एक अच्छा न्यूज़ लेके आ जाएगा, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. तो ये मंथ रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ये मंथ आपके लिए अपग्रेड होने के लिए है, ये मंथ खुद को एनहांस करने के लिए है, और ये मंथ खुद को मेंटली, इमोशनली, करियर वाइज एंड स्पिरिचुअली बिल्कुल बोलते हैं ना, एक ग्रोथ के मार्ग पे ले जाने के लिए है. एक आपके लिए और मैं एक कार्ड निकालती हूँ फॉर द फाइनल मैसेज फॉर दिस मंथ, एंड दिस इज फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस. दिस कार्ड, अगर आप इस ध्यान से इस कार्ड को देखें तो 1 2 3 4 पार्ट्स दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, अलग अलग पार्टनरशिप्स आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आया है, और आपको उसको वाइजली चूज करना होगा. और क्योंकि आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आई विल जस्ट टेल यू, यू माइट बी मेकिंग सम बिग डिसीजंस अबाउट योर करियर और रिलेशनशिप एस्पेक्ट. तो शांति से अपने साथ कनेक्ट करें. Use breath work, use grounding, use some writing, journaling for that, to know that what you really want. कभी कभी हम यही नहीं देखते कि हम चाहते क्या हैं, और उसके बाद जो हमें मिलता है वो हमें परेशान कर देता है. क्योंकि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं. बी वेरी क्लियर what you want, what your inner self is ready for, and then decide about anything in life. This month is coming with lot of opportunities, lot of options, growth, and lot of partnerships coming. So this is the reading for you, pile number 1. Enjoy this month, be open. Do know कि जो इंसान खुले मन से जीता है, सीखने को तैयार रहता है, लेट गो करना जानता है, उसकी ग्रोथ निश्चित है. किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे आप रिलेशनशिप, इमोशनल की बात करें, चाहे आप फाइनेंस की, अबंडेंस की बात करें, चाहे आप नए पार्टनरशिप और अलायंसेस की बात करें, अगर आप ओपन है, आप खुद पे काम करने को तैयार है, और आप खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते. ऑल द वेरी बेस्ट, पाइल नंबर 1. हैव अ ग्रेट मंथ एंड लेवरेज इट टू द मैक्सिमम. थैंक यू सो मच. नमस्ते.
Pile number 2, I welcome you again. So this is the card and the crystal which you selected. It's interesting. Let's start with the tarot. Okay, my pile number 2, let's see your tarot. 7 of Swords, Page of Wands, 10 of Swords. Okay, so this definitely says that आप लोग, you have gone through a lot in last few months. आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बिहाइंड द बैक हुई हो, क्योंकि यहाँ पे भी अनसीन का कार्ड है. तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दीज कार्ड्स आर सेइंग दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. People have betrayed you, they have done things behind your back, they were doing things which are totally unexpected, and somewhere it is coming to the end of the cycle. इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें अब बदलने वाली है. This card seems very scary at times to look at, but it has a very deeper meaning. कि एक बोलते हैं ना, एक इंतहा आ जाती है, एक एज आ जाता है जहाँ से हमें पता होता है कि अब आगे ऐसे नहीं चलेगा, and you shift. So that is where you are, but you have gone through a lot, my pile number 2. But always remember, जब कोई नहीं देखता ना, तो भी कोई होता है जो देख रहा होता है, और वो उस चीज़ के हिसाब से आपकी ज़िंदगी को बैलेंस बिल्कुल करता है. Let's see other tarot cards. Just look at it. The Magician. How beautiful. 4 of Swords and the Emperor. Wow. तो इसका मतलब ये है कि वॉट एवर द बिट्रेयल हैज़ कम टू यू, वॉट अ पेन यू हैव गॉन थ्रू, द डिसअपॉइंटमेंट्स यू हैव गॉन थ्रू, उसकी वजह से ही आपके अंदर एक शक्ति का इनिशिएशन होने वाला है. दिस मंथ इज ब्रिंगिंग यू योर इनर पावर बैक, एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल पावर, इट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. मजिशियन एक ऐसी एनर्जी है जो हर एलिमेंट के साथ काम करती है, जो बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, और जो बहुत सारा मैजिक और मैनिफेस्टेशंस लेके आती है. So this month is bringing you lot of manifestation and wishes come true. At the same time, you had some dreams, maybe when you were young or maybe just few years back, and somewhere because of all this, वो भी एक बैक सीट पे चला गया है. तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि जो भी पास्ट है ना, उससे आपको निकलना होगा. डोंट अलाउ योर पास्ट टू ब्लॉक योर पाथ. अगर आप पास्ट का बोझा ही ढोते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो नई चीज़ें कैसे आएगी? ये मैनिफेस्टेशन का एनर्जी एक्टिवेट कैसे होगा? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि वॉट एवर द पास्ट इज, लेट इट बी इन द पास्ट एंड यू हैव टू कम फॉरवर्ड. और ये मंथ आपको उसके लिए हेल्प भी करेगा, पुश भी करेगा. 10 of Swords, it's a very beautiful card which says that it is the end of a cycle. एक साइकिल एंड हो गई है और क्या आने वाला है? See? द एम्परर. शक्ति, ताकत, डिसिप्लिन, विल पावर. जब हम बहुत टूट जाते हैं ना, जहाँ से आगे और टूटने की गुंजाइश ही नहीं रहती है, तो क्या होता है, हम खुद को रीबिल्ड करते हैं. और हम जब रीबिल्ड करते हैं तो हम पहले से स्ट्रॉन्गर और वाइजर होते हैं. ये मंथ आपके लिए इन सारी चीज़ों से हटा के आपको इन एनर्जी में लेके आ रहा है. ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बट नॉट क्लोज्ड. ये कार्ड बोल रहा है कि ऑल द शक्ति इज विथ यू. सारे एलिमेंट्स आपके साथ है, मैनिफेस्टेड एनर्जी आपके साथ है, और ये बता रहा है कि यू आर बिल्डिंग एज अ पर्सन. और आप में से कुछ लोगों ने शायद शुरू भी कर दिया है, शायद रेगुलर अपने प्रोसेसेस करना, रेगुलर अपने डिसिप्लिन को देखना, अपने बॉडी के लिए काम करना, अपने करियर के लिए काम करना. तो सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज द होल गेम ऑफ योर लाइफ इज चेंजिंग इन अ बिग वे. 2 ऑरेकल कार्ड्स हैं, लेट्स सी क्या लेके आ रहे हैं वो आपके लिए. एंड सीइंग द मैजिशियन एंड द एम्परर, I know that it will bring amazing energies for you. Wow. जैसा मैंने आपको बताया था, moving on. It's time to move on. Why? Because you need to fulfill your wishes. जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपको अपने विशेस को समझना है, विशेस को छोड़ना नहीं है, विशेस को रीइवैल्यूएट करिए फिर से लेके, क्योंकि ये मंथ आपके लिए आपके विशेस को ट्रू करने वाली एनर्जीज लेके आ रहा है. हाउ ब्यूटिफुल दैट इज. Pile number 2, I'm so happy for you because I can see what you have gone through. So many tough situations, pain, trauma you have been through. बहुत सारे फेलियर्स भी शायद आपने देखे हैं, लेकिन अब एक समय आता है जहाँ से वो चक्र बदलना शुरू होता है, और वो समय अप्रैल 1 से शुरू हो रहा है. आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है. अपने विश लिस्ट तैयार करें,
पुराने विशेस को फिर से रीइवैल्यूएट करें, एक विश लिस्ट तैयार करें। मैजिक का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन लेके आ रहा है। तो आई विल रिकमेंड डू द मून रिचुअल्स स्पेसिफिकली ऑन फुल मून एंड न्यू मून, बिकॉज दैट विल bring the magic which you're looking for in life. With these two strongest of the cards and with this fulfillment of wishes, you will create everything what you're looking for. Start today, right? ये जो कार्ड है ये बताता है कि what you need to become to leverage this month to the best. Scribe, right attribute, preserving knowledge and information. Shadow attribute, altering facts or plagiarizing others' work. अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पे आप रेफरेंसेस यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का भी रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उन्हें वो क्रेडिट दें। सेकंड, स्क्राइब का कार्ड आया है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है। तो अपने विशेस को लिखना शुरू करें, विशेस के थ्रू अफर्मेशंस बनाएं, उसे रेगुलर एवरी डे लिखना शुरू करें। एट द सेम टाइम अपना जर्नलिंग करें ताकि वो आपको मूव ऑन में हेल्प करे, बिकॉज स्क्राइबिंग इज़ द थिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट। तो अपने इमोशंस को लिखना, अगर आप क्रिएटिव हैं तो पोइट्रीज लिखें, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट इट डाउन, वॉट एवर योर पास्ट वॉज राइट डाउन, बर्न इट ऑन द फुल मून, लेट इट गो एंड मूव ऑन। क्योंकि ये मूव ऑन करने से आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट होकर आपके विशेस के फुलफिलमेंट पे आ जाएगी, बिकॉज दिस मजिशियन एंड एम्परर आर वेटिंग फॉर यू that you embrace them. It is your aspect, your life and your power. My pile number 2, I am so happy for you that after a long time, whatever you have gone through, some beautiful surprises the universe is bringing for you. Hold on to them. Do know past doesn't mean anything when you look at the future. Work on your present and the future is beautiful. Again, I'm repeating, use your breath work, use some physical exercise to let go, write journaling, because writing will help you a lot in releasing and the manifestation. So do that, make your month beautiful, and do know you deserve a lot better, and universe knows that you deserve it. It is bringing it for you. Okay, all the best, all the best wishes for this coming month for you. Take care of yourself. Thank you so much. Namaste. Pile number 3, I welcome you all. So let's see आपके cards क्या कहते हैं. We'll start with the oracle which you selected. The comic. Wow, such an interesting card, but it has a deeper meaning. So let's wait for it. आपके tarot से शुरू करते हैं. The Empress. Wow. It's starting with the strong energies. The King of Wands. Oh my God, my pile number 3. Amazing cards are coming for you. 7 of Cups. Okay. The Ace of Wands. The Princess of Cups. And the Hanged Man. Okay, these both are quite similar. Let's see what it is saying. Let me see. And let me tell you, first of all, you are a very strong person. You are a person who believes in luxury and abundance, and you always attract that in your life. And this month is bringing you more of it. Some new opportunities are coming. At the same time, it is also telling you that don't get affected by the fantasy of the world and the fantasy of the outside energies. तो इमोशनली आप शायद थोड़ा अप डाउन रहते हैं लास्ट काफ़ी दिनों से. मे बी सम डिसीजन मेकिंग इज़ देयर. कुछ डिसाइड करना है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रो एंड कॉन्स. और उसके ही सामने द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है. द हैंग्ड मैन इज ऑल अबाउट नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, ऑलवेज कंफ्यूज, जस्ट लिंगरिंग थिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग. तो ये कार्ड एक बता रहा है कि शायद आप किसी डिलेमा में हैं. एंड बिकॉज इट इज़ अ कप, इट माइट बी अबाउट रिलेशनशिप और द फैमिली एस्पेक्ट, कि आप डिलेमा में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. और मे बी जो है उसे देख के आपको जो फील आ रहा है वो अलग है और इंट्यूशन आ रहा है वो अलग है. यू आर बेसिकली डिवाइडेड विद इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. एट द सेम टाइम यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. इफ यू आर नॉट, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज कमिंग, लॉट ऑफ यू माइट गेट प्रमोटेड ऑन अ सम सीनियर लेवल. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है.
जिसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है. इट्स अ कार्ड ऑफ अ करियर एट द सेम अचीवमेंट्स. तो जो भी आप अचीव करने वाले हैं उससे आपके मन में भी बहुत बोलते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा. एंड जिस तरह का समय चल रहा है, पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बट दे डोंट फील हैप्पी अबाउट देमसेल्व्स, दे आर नॉट कनेक्टेड विद देमसेल्व्स, बट दिस इज चेंजिंग इन दिस मंथ. ये मंथ आपके लिए इनर सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है. Whatever luxury you want to be, you are somebody who attracts abundance, you have amazing people around you. If it is not, it is coming in this month. If you are looking for getting married, this is the right month for it. शायद एंगेजमेंट के लिए या शादी के प्लान के लिए दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम. एट द सेम टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग सम बिजनेस और समथिंग, this card is saying with a very loud voice that yes, 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 you should, you must. ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि relationship aspect, if you want, if you're deciding about having a child or if you're starting a business, this is a confirmation that you should go ahead. This is a month you can start planning for that and executing that. Oracle cards देखते हैं. What are they bringing for you? See, movement, choices and decisions. I told you, you are on deciding something. और अगर आपके डिसीजंस आपको लगता है सही नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, कैसे लेना है, तो ऑलवेज गो विद इन. दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिसीजन. जब हम आउटसाइड से इंफॉर्मेशन लेके डिसाइड करने जाते हैं तो हमेशा तकलीफ में फंसते हैं. तो अगेन आपके लिए अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी मल्टीपल कलर्स, यहाँ पे भी मल्टीपल कलर्स, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस. तो आपके लिए चॉइसेस विल बी द मेन एसेंस ऑफ दिस मंथ. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, ऑप्शंस आने वाले हैं और आपको डिसाइड करना है. तो जस्ट बी लिटिल वाइज, जस्ट बी लिटिल आई वुड से कनेक्टेड विद द इनर सेल्फ. आस्क फॉर द गाइडेंस टू द राइट पीपल, जो अथॉरिटी में बैठे हैं, जिनको पता है कि दे आर समबडी हु इज वाइजर देन यू, ओनली गो टू देम. ओके, नेक्स्ट ओरेकल कार्ड्स देखते हैं. स्पिरिचुअल यूनियन. आई टोल्ड यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रिलेशनशिप, सम कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी, inviting a child is also a spiritual union. This is the month for that. It's a beautiful card. And again, these are two cards. So maybe you are somebody who is very emotional, at the same time very intuitive. तो अपने इंट्यूशन को भी इस्तेमाल करिएगा when you are deciding with the options. This comic card is telling you that sometimes there are so many options that you make fun of it, and sometimes there are so many things which is happening around कि हम ये समझ ही नहीं पाते हम क्या करें, और हमें वो चीज़ में हम उसका सेंस ऑफ, पता है, उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह यूज़ कर लेते हैं अपनी लाइफ में. वो तरीका बुरा नहीं है, लेकिन आपको समझना है चॉइसेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम विद इन. तो आपके बहुत सारे चॉइसेस आपकी लाइफ में इस मंथ में आने वाले हैं. लॉट ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग. And don't get confused, don't get lost, don't think too much. Better किसी ऐसे इंसान से सलाह ले लें. 1. Second, write down all the pro and cons. You are smart enough to decide. I'll get one card for you just to know okay what will help you to decide. आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ मैं. What will help you to decide in a better way? So see, the Justice card is coming. So maybe I think somewhere you have the understanding, and justice का मतलब ही है कि दोनों sides देखना. You have to be fair with yourself and others. So whatever you decide, be little fair, be little more logical, use your logical reasoning so that you know whatever you decide it is good for everybody who's involved. ये जो कार्ड है ये बताएगा कि what you need to become to leverage this month in the best way possible. So let's see what it is. Okay, the warrior. Wow. Light attribute: strength, skill, discipline and toughness of will, heroism, stoicism and self-sacrifice in conquering the ego. शैडो में है ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, इंडिफरेंस टू द सफरिंग ऑन द अदर्स. जैसा मैंने आपको बोला कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सबके बारे में सोच के लेना है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है. एट द सेम टाइम क्योंकि आपको चॉइसेस करने हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, यू हैव टू बी लिटिल मोर वाइज, वर्क ऑन योर अवेयरनेस.
सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको बोला गया है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ बॉडी डिसिप्लिन, वो आप अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। स्टोइसिज्म के लिए बोला गया है तो हैव सम मी टाइम, सम साइलेंट टाइम, जिसको बोलते हैं ना एक ज़ेन एनर्जी में बैठना, खुद के साथ सवाल करना, कभी कभी साइलेंस प्रैक्टिस करना। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आई थिंक दिस मंथ इज टेलिंग यू इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे that this is a time to start your spiritual journey. And if you want to know more about that, you can message me. I can guide you for that. To start with, you can start with some small meditation, start journaling every day. Before you end the day, just look at the day, how did you live, आपने क्या गलती करी, क्या आप better कर सकते थे. You can start with these 3 things and some breath work. These things will help you to be more aware, and it will create the energy which you are looking for in your life. You are a very strong person, very blessed person. Abundance energy is all around you. If it is not, it is coming for you big way, and this month will be the start of that. Choose wisely and let your energy move in a beautiful way. Thank you so much. Namaste.